कंझावला केस में हर मिनट नए नए खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ है कि अंजलि की मौत सड़क पर घसीटने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हादसा बताई गई है। पोस्टमार्टम करने वाले पैनल ने दिल्ली पुलिस को यह जानकारी दी है। सोर्सेस के मुताबिक पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। अभय, ये साफ हो चुका है कि ये एक हादसा ही था, एक्सीडेंटल केस था और पुलिस भी लगातार यही बात कह रही थी। देखिए, बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स ने पुलिस को बताई है और इसमें यही कहा गया है कि एक तो प्राइवेट पार्ट पर किसी तरीके का चोट नहीं है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ और ऐसी बात नहीं बताई है, लेकिन यह जरूर बताया है कि मौत की वजह जो है वो एक्सीडेंट होने की वजह से और सड़क पर घसीटने की वजह से। एक्सीडेंट और ड्रैगिंग, ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और यही दो शब्द दिल्ली पुलिस को बताए हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं वो हमें बता रहे हैं। और मॉर्चरी में थोड़ी बहुत यहां पर हलचल है। किसी भी वक्त यहां से बॉडी जो है वो यहां से निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर जो परिवार है, जो मृतक लड़की है अंजलि, उनके मामा ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस लग गई है और ये जानकारी जो हमारे सोर्सेस हैं वो उन्हें भी बताई गई है, क्योंकि पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी इनिशियल रिपोर्ट में जो मौत का कारण है वो दुर्घटना और साथ ही सड़क पर घसीट लगने की वजह से डेथ बताई गई है। जिस तरह की इंजरी बॉडी पर है वो यही इसी और इशारा करती है कि इस हत्या के जो माफ कीजिएगा, ये जो पूरी की पूरी घटना है ये एक्सीडेंट की वजह से हुई है। और फिलहाल किसी भी वक्त यहां से एम्बुलेंस जो है वो यहां से निकल सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस यहां पर लग गई है। और फिलहाल डॉक्टर से जानकारी पुलिस को दे दी है कि जो अंजलि है उसकी मौत के पीछे की वजह ये पूरी की पूरी सड़क पर घसीटने की वजह से उसके शरीर पर इस तरह की चोटें आई कि उनकी मौत हो गई है। और जो पूरी रिपोर्ट है, एग्जैक्ट रिपोर्ट, वो प्रिपेयर करने में थोड़ा समय लगेगा। करीब 2 से 3 दिन के अंदर वो पूरी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के जो आईओ है उन्हें अस्पताल की तरफ से सौंप दी जाएगी। अबे, अंजलि के परिवार से अस्पताल के बाहर कौन कौन मौजूद है और क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पुलिस को सौंपी जा चुकी है? चलिए फिर से हम अभय का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको अभय लगातार दिखा रहे थे। अब से कुछ ही वक्त में आपको बता दें कि जो अंजलि का शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अंजलि के परिजन अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। हालांकि अभी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अभी विस्तृत रिपोर्ट आनी बची है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह साफ किया जा चुका है कि ये एक एक्सीडेंटल केस था। अंजलि की मौत घसीटने के चलते ही हुई है। अंजलि से किसी तरह की रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही उनके शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं कंझावला में 31 दिसंबर को जो दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन अब हम आपको बताते हैं। 5 आरोपी सबसे पहले तो शाम से ही शराब के नशे में बुरी तरह से धुत थे। पहले घर में बैठ के शराब पीते हैं। 5 ने पहले सुल्तानपुरी में एक घर में जमकर शराब पी। शराब सुल्तानपुरी के ही ठेके से खरीदी गई थी। नशे में डूबे इन 5 आरोपियों ने शराब पीते पीते मूर्थल जाने का प्लान बना लिया। सभी ने अपनी कार उठाई और निकल पड़े। दिल्ली क्रॉस करते हुए 5 को फिर से शराब पीने का मूड हुआ, जिसके बाद ये वापस आते हैं, गाड़ी को यू टर्न करते हैं। रात करीब 9:30 बजे रोहड़ी से ये और शराब खरीदते और गाड़ी में ही फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। इनकी गाड़ी में भी शराब की बोतलें भरी हुई थी। बाद में नशे में चूर इन 5 ने मूर्थल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी वापस सुल्तानपुरी आए, जहां बीच सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। हालांकि अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन्हें पुलिस रिमांड में भेजा गया है, पूछताछ की जा रही है और जो लड़की इस पूरे हादसे की चश्मदीद है उसका भी बयान 164 के तहत दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के कंझावला केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, घटना की पूरी कहानी लगभग अब क्लियर हो चुकी है। जो सच्चाई सामने आई है उसका सबूत है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम वो सीसीटीवी जिससे यह खुलासा हुआ कि हादसे के वक्त अंजलि अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और लड़की थी। यह वीडियो आधी रात 1:32 का है। वीडियो में होटल के बाहर निकलती हुई 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। ये पहली लड़की अंजलि जो आपको सफेद कपड़ों में नजर आ रही होगी और दूसरी लड़की उसकी दोस्त निधि थी।
दोनों आधी रात को स्कूटी पर सवार होकर निकल गई। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों लड़कियों के बीच किसी बात को लेकर पहले होटल के भीतर झगड़ा हुआ, बाद में होटल के बाहर भी दोनों लड़ती हुई नजर आई। दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और फिर एक ही स्कूटी में सवार होकर दोनों निकल गईं। अब आपको हम एक और वीडियो दिखाएंगे। सीसीटीवी जो वहां पर लगा था उसमें कुछ और तस्वीरें कैद हुई हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको बताते, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर अंजलि का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां पर पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब से कुछ ही देर में पुलिस को सौंपी जाएगी। और पीछे आपको स्ट्रेचर में शव नजर आ रहा होगा। अंजलि के परिजन वहां पर मौजूद है और अब शव अंजलि के परिजनों को सौंपा जा रहा है। ये उसी की प्रक्रिया। और देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर में कुछ लोग शव को बाहर लेकर जाते हुए, और फिलहाल सभी को मास्क पहनने के लिए यहाँ पर कहा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ था। और अब गेट बंद किया जा चुका है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना घुस सके। अंजलि के 1-2 परिजन, अंजलि के परिवार के लोग भीतर मौजूद हैं और बाहर आपको बता दें गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। परिजनों को शव सौंपने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर भारी तैनाती है। इसके बाद करण विहार लेकर अंजलि का शव जाया जाएगा, जहां पर अंजलि का अंतिम संस्कार आज शाम को होना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।